कौशितकी श्रुति में 16 पुरुषों का कर्ता एवं ज्ञेय तत्व ब्रह्म को ही बताया गया है। जीव, प्राण या प्रकृति को नहीं। इसका युक्ति सहित उपादन विधान दर्शन पहला अध्याय चौथा पाद 16वां सूत्र सृष्टि या रचना रूप कर्म जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है। इसलिए चेतन परमेश्वर ही इसका कर्ता है, जड़ प्रकृति नहीं। व्याख्या कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में अजात शत्रु और बालाकी के संवाद का वर्णन है। वहां बालाकी ने जो सूर्य में ये पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूं, यहां से लेकर अंत में जो बाईं आंख में पुरुष है उसकी मैं उपासना करता हूं, यहां तक क्रमशः 16 पुरुषों की उपासना करने वाला अपने को बताया, परंतु उसकी प्रत्येक बात को अजात शत्रु ने काट दिया। तब वे चुप हो गया। फिर अजात शत्रु ने कहा, बालाकी, तू ब्रह्म को नहीं जानता, अतः मैं तुझे ब्रह्म का उपदेश करता हूं। तेरे बताए हुए 16 पुरुषों का जो कर्ता है, जिसके ये सब कर्म है, वही जानने योग्य है। इस प्रकार वहां पुरुषवाच्य जीवात्मा और उनके अधिष्ठानभूत जड़ शरीर दोनों को ही पर ब्रह्म परमेश्वर का कर्म बताया गया है। अतः कर्म या कार्य शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का वाचक है। इसलिए जड़ प्रकृति इसका कारण नहीं हो सकती, पर ब्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है। उपर्युक्त प्रकरण में ज्ञेय रूप से बताया हुआ तत्व प्राण या जीव नहीं, ब्रह्म ही है। इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार कहते हैं 17वां सूत्र, यदि ऐसा कहो कि उस प्रसंग के वाक्य शेष में जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए प्राण सहित जीव ही ज्ञेय तत्व होना चाहिए। ब्रह्म वहां ज्ञेय नहीं है, तो इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। व्याख्या यदि यह कहो कि यहां वाक्य शेष में जीव और मुख्य प्राण के सूचक लक्षणों का स्पष्ट रूप से वर्णन है, इसलिए प्राणों के सहित उसका अधिष्ठाता जीव ही जगत का कर्ता एवं ज्ञेय बताया गया है, तो यह उचित नहीं है। क्योंकि इस शंका का निवारण पहले अध्याय के पहले पाद के 31वें सूत्र में कर दिया गया है। वहां यह बता दिया गया है कि ब्रह्म सभी धर्मों का आश्रय है, अतः जीव तथा प्राण के धर्मों का उसमें बताया जाना अनुचित नहीं है। यदि जीव आदि को भी ज्ञेय तत्व मान ले तो त्रिविध उपासना का प्रसंग उपस्थित हो सकता है, जो उचित नहीं है। अब सूत्रकार इस विषय में आचार्य जैमिनी की सम्मति क्या है, यह बताते हैं। 18वां सूत्र आचार्य जैमिनी तो कहते हैं कि इस प्रकरण में जीवात्मा तथा मुख्य प्राण का वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से है, क्योंकि प्रश्न और उत्तर से यही सिद्ध होता है, तथा एक काण्व शाखा वाले ऐसा कहते भी हैं। व्याख्या आचार्य जैमिनी पूर्व कथन का निराकरण करते हुए कहते हैं कि इस प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन आया है, वह मुख्य प्राण या जीवात्मा को जगत का कारण बताने के लिए नहीं आया है, जिससे कि ब्रह्म को समस्त लक्षणों का आश्रय बताकर उत्तर देने की आवश्यकता पड़ी। यहां तो उनका वर्णन दूसरे ही प्रयोजन से आया है, अर्थात उनका ब्रह्म में विलीन होना बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए उनका वर्णन है। भाव यह है कि जीवात्मा की सुषुप्त अवस्था के वर्णन द्वारा सुषुप्ति के दृष्टांत से प्रलय काल में सबका ब्रह्म में ही विलय और सृष्टि काल में पुनः उसी से प्राकट्य बताकर ब्रह्म को ही जगत का कारण सिद्ध किया गया है। यह बात प्रश्न और उसके उत्तर में कहे हुए वचनों से सिद्ध होती है।
इसके सिवा काण्व शाखा वालों ने तो अपने ग्रंथ में इस विषय को और भी स्पष्ट कर दिया है। वहां अजातशत्रु ने कहा है कि यह विज्ञान में पुरुष जीवात्मा जब सुषुप्त अवस्था में स्थित था, सोता था, तब यह बुद्धि के सहित समस्त प्राणों को अर्थात मुख्य प्राण और समस्त इंद्रियों की वृत्ति को लेकर उस आकाश में सो रहा था जो हृदय के भीतर है। उस समय इसका नाम स्वपीति होता है इत्यादि। इस वर्णन में आया हुआ आकाश शब्द परमात्मा का वाचक है। अतः यह सिद्ध होता है कि यहाँ सुषुप्ति के दृष्टांत से यह बात समझाई गई है कि जिस प्रकार यह जीवात्मा निद्रा के समय समस्त प्राणों के सहित परमात्मा में विलीन सा हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में ये जड़ चेतनात्मक समस्त जगत पर ब्रह्म में विलीन हो जाता है तथा सृष्टि काल में जागृत की भांति पुनः प्रकट हो जाता है। आचार्य जैमिनी अपने मत की पुष्टि के लिए दूसरी युक्ति देते हैं। 19वां सूत्र पूर्वापर वाक्यों के समन्वय से भी उस प्रकरण में आए हुए जीव और मुख्य प्राण के लक्षणों का प्रयोग दूसरे ही प्रयोजन से हुआ है, यह सिद्ध होता है। व्याख्या प्रकरण के आरंभ में ब्रह्म को जानने योग्य बताकर अंत में उसी को जानने वाले की महिमा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार पूर्वापर के वाक्यों का समन्वय करने से यही सिद्ध होता है कि बीच में आया हुआ जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन भी उस परब्रह्म परमात्मा को ही जगत का कारण सिद्ध करने के लिए है। इसी विषय में आश्मरथ्य आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। 20वां सूत्र उक्त प्रकरण में जीवात्मा और मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए हुआ है, क्योंकि ऐसा मानने से ही पहले की हुई प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, ऐसा आश्मरथ्य आचार्य मानते हैं। व्याख्या आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि अजात शत्रु ने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि तुझे ब्रह्म का स्वरूप बताऊंगा, उसकी सिद्धि पर ब्रह्म को ही जगत का कारण मानने से हो सकती है। इसलिए उस प्रसंग में जो जीवात्मा तथा मुख्य प्राण के लक्षणों का वर्णन आया है वह इसी बात को सिद्ध करने के लिए है कि जगत का कारण पर ब्रह्म परमात्मा ही है। अब इसी विषय में आचार्य औडुलोमी का मत दिया जाता है। 21वां सूत्र शरीर छोड़कर परलोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी का इस प्रकार ब्रह्म में विलीन होना दूसरी श्रुति में भी बताया गया है। इसलिए यह जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन पर ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने के लिए है, ऐसा औडुलोमी आचार्य मानते हैं। व्याख्या जिस प्रकार इस प्रकरण में सोते हुए मनुष्य के समस्त प्राणों सहित जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया गया है, इसी प्रकार शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी की गति को वर्णन करते हुए मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का जब देहपात होता है तब 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने कारणभूत देवताओं में जाकर स्थित हो जाती हैं। फिर समस्त कर्म और विज्ञान में जीवात्मा ये सबके सब परम अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन हुआ है वे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण केवल पर ब्रह्म को बताने के लिए ही है, ऐसा औडुलोमी आचार्य मानते हैं। अब
काशकृत्स्न आचार्य का मत उपस्थित करते हैं। 22वां सूत्र, प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति उस परमात्मा में ही होती है। इसलिए उक्त प्रकरण में जीव और मुख्य प्राण का वर्णन पर ब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए ही है, ऐसा काशकृत्स्न आचार्य मानते हैं। व्याख्या, प्रलय काल में संपूर्ण जगत की स्थिति परमात्मा में ही बताई गई है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उक्त प्रसंग में जो सुषुप्ति काल में प्राण और जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होना बताया है, वह परब्रह्म को जगत का कारण सिद्ध करने के लिए है। वेद में शक्ति, अजा तथा माया तथा प्रधान आदि नामों से जिसका वर्णन किया गया है, उसी को ईश्वर की अध्यक्षता में जगत का कारण बताया गया है। गीता आदि स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन है। इससे ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि जगत का निमित्त कारण अर्थात अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा रचयिता तो अवश्य ही ईश्वर है, परंतु उपादान कारण प्रकृति तथा माया नाम से कहा हुआ प्रधान ही है, ऐसा मान लें तो क्या आपत्ति है। इसे अगले प्रकरण में स्पष्ट करते हैं।